हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, अभी तक हमने सेट्स में टोटल 7 टॉपिक्स टोटल डिस्कस कर लिए हैं। अभी तक कितने टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं? 7 टॉपिक्स। स्टूडेंट, आपको नियर अबाउट जितनी भी बात मैंने आपको बताई गारंटीड क्लियर हो गई होगी। अभी तक 7 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। उससे रिलेटेड अगर एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में हम बात करें, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में बात करें तो अभी तक 3 एक्सरसाइजेज हमने कंप्लीट कर ली। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 एंड एक्सरसाइज 1.3। तो स्टूडेंट, इन एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन अब आप ट्राई कर सकते हैं। इनके क्वेश्चन गारंटीड आपसे निकलेंगे। जैसे जैसे 7 टॉपिक से रिलेटेड जो भी बात मैंने आपको बताई, इससे रिलेटेड एनसीईआरटी की 3 एक्सरसाइज अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हमें क्वेश्चन करना स्टार्ट करना है, एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करनी है। अगर आप वाकई में चाहते हो कि आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो जाए तो आपको एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करनी है बिना टाइम वेस्ट किए। जब एनसीईआरटी आपके एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी तब फिर किसी बुक पर जाना है। ओके स्टूडेंट, आपको उसके बाद ही किसी बुक पर जाना है और वो बुक कौन सी होगी वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहला काम हमारा ये है सब्जेक्ट को डेवलप करना। डेवलप करने के लिए स्टूडेंट क्या करना होगा आपको अगर लग रहा होगा कि एक बार आपने देख ली, बात समझ में आ गई तो बड़ा अच्छा, नहीं, आपको तब तक उसको रिपीट करते रहना है जब तक एकदम लर्न न हो जाए। ओके स्टूडेंट, जब तक एकदम लर्न न हो जाए। रटारट होना चाहिए बिल्कुल। कैसे जैसे आपने देखो, आप छोटी क्लासेस में आपने लर्न किया था 4 8 जा। अगर कोई आपसे पूछता 4 8 जा, आप तुरंत बोलते हो 32। 4 8 जा कितना होता है? 32। क्या आप घर से रिपीट करके आए थे? क्या लर्न करके आए थे? नहीं, वो सब कुछ अब मेमोरी में फीड हो गया है। कह रहे हैं कि सारी बातें मेमोरी में फीड हो गई हैं। अब आपको क्या करना है, बस कोई क्वेश्चन पूछता आप आंसर दे देते हो। तो स्टूडेंट, अभी भी जो आप छोटी क्लासेस में कर रहे थे, बड़ी क्लासेस में भी अभी कोई कॉन्सेप्ट बदला नहीं है। एक टॉपिक आपको मिनिमम 3 टाइम्स, कितने टाइम्स? मिनिमम 3 टाइम्स रिपीट करना होगा। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर उसके बाद एनसीईआरटी के बाद किसी बुक पर जाने हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं मिनिमम कितने टाइम्स रिपीट करना होगा? मिनिमम 3 टाइम्स। कितने टाइम्स रिपीट करना होगा? मिनिमम 3 टाइम्स। और मैक्सिमम कितने टाइम्स? मैक्सिमम हैज नो लिमिट। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जितना भी आप सॉल्व कर लो कम ही है। अगर आप 10 बार भी कर ले रहो, रुकने की जरूरत नहीं, करते रहो। आपका बार बार रिपीट करने से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा और स्पीड भी बढ़ती जाएगी। और जिस स्टूडेंट की ये दोनों बातें अच्छी हो गई, स्पीड भी अच्छी हो गई और कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो गया, गारंटीड वो सबसे आगे होगा। ओके स्टूडेंट, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। टॉपिक नंबर 8 है, दैट इज ऑपरेशन ऑन सेट्स। स्टूडेंट, क्या है? ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स में स्टूडेंट हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट होगा तो ऑपरेशन तो होगा ही होगा। बिना ऑपरेशन के कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, बिना ऑपरेशन के कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। तो इसीलिए फर्स्ट चैप्टर सेट्स में भी अब ऑपरेशन की हम बात करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, जैसे अर्थमेटिक में होता था, हम ऑपरेशन करते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे ही करें सेट्स में भी। कितने ऑपरेशन है? 4 ऑपरेशन है। सेट्स में भी 4 ऑपरेशन है। इनका सिंबल है, यूनियन को हम यू से, और इंटरसेक्शन को हम इस सिंबल से, डिफरेंस को हम इस सिंबल से, और सिमेट्रिक डिफरेंस को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। कितने ऑपरेशन है स्टूडेंट? सेट्स में कितने ऑपरेशन है? 4 ऑपरेशन। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस। तो यूनियन का सिंबल ये है, इंटरसेक्शन का सिंबल ये है, डिफरेंस का सिंबल ये है, और सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल डेल्टा से है। कुछ बुक्स में स्टार से भी डिनोट करते हैं, तो नो प्रॉब्लम। आपको जब भी क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन में ये बात मेंशन की गई होगी कि वो सिंबल किसको प्रेजेंट कर रहा है। तो वहां बताया जाएगा कि सिमेट्रिक डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, वहां पे बताई जाएगी ये बात कि हम सिमेट्रिक डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सिंबल का टेंशन नहीं लेना। ओके, तो स्टूडेंट यूनियन करना है, यूनियन ऑपरेशन करना है तो क्या होगा? हमें 2 सेट्स चाहिए, क्योंकि सेट्स का ऑपरेशन है, सेट्स के बीच में ऑपरेशन करने वाले हैं। तो ठीक है, 2 सेट्स के बीच में यूनियन करना, हमें 2 सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन करना है। 2 सेट करें, एक में से दूसरे को माइनस करना है, और 2 सेट का क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? सिमेट्रिक डिफरेंस। अभी पता चल गया कि सेट्स में कितने ऑपरेशन है? 4 ऑपरेशन है।
कौन कौन से? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस है, सिमेट्रिक डिफरेंस। अब उसके बाद स्टूडेंट आपको ये पता चल गया कि सिंबल क्या होगा, और 2 सेट्स, 3 सेट्स, 4 सेट्स में हम क्या करेंगे, इसको हम ऑपरेट करेंगे। लेकिन कैसे, वो हम देखने जा रहे हैं, कैसे ऑपरेट करेंगे। ओके स्टूडेंट, वो हम देखने जा रहे हैं कि कैसे ऑपरेट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखो आप कैसे ऑपरेट करेंगे स्टूडेंट। आप देखो यहां पर क्वेश्चन क्या है, हियर कह रहे हैं कि इफ A is a set having element 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5, and B is an other set having element 2 4 6 8 and 10, 2 4 6 8 and 10, then फाइंड क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, कह रहे हैं कि फाइंड करना है A यूनियन B फाइंड करना है, इंटरसेक्शन कह रहे हैं कि फाइंड करना है, एंड थर्ड A माइनस B फाइंड करना है, एंड स्टूडेंट उसके बाद क्या फाइंड करना है, फोर्थ B माइनस A फाइंड करना है, एंड फिफ्थ क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, A डेल्टा B, क्या फाइंड करना है, A डेल्टा B। ओके स्टूडेंट, क्या फाइंड करना है, A डेल्टा B पर हम बात करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया, सबसे पहले बताया कि 4 ऑपरेशन होंगे। वो 4 ऑपरेशन कौन कौन से होंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस है, सिमेट्रिक डिफरेंस। नोटेशन भी आपको मैंने बता दिया कैसे डिनोट करते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं फाइंड कैसे करते हैं। ओके, फाइंड कैसे करते हैं, तो आप देखो कैसे फाइंड करेंगे। हमें फाइंड करना है पहले A यूनियन B। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, A यूनियन B फाइंड करना है। तो A यूनियन B कैसे फाइंड करेंगे, यूनियन फाइंड करने के लिए किसी एक सेट के, ये भी हो सकता है ये भी, लेकिन हम पहला ही लेंगे। ओके, फर्स्ट सेट ही लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट नोट कर लो आप। ओके, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट नोट कर लो आप। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट नोट कर लिया हमने। अब हमें सेकंड सेट के एलिमेंट नोट करने हैं, लेकिन कौन से, जो अभी तक इसमें नहीं आए हैं, बस वही रिमेनिंग। इसका मतलब 2 देखो आप आ गया है तो नहीं नोट करना है, 4 आ गया है वो भी नहीं नोट करना है, 6 8 और 10 नहीं आए थे तो उनको नोट कर लेंगे। फाइनली हमने A और B का यूनियन फाइंड कर लिया है। ओके स्टूडेंट, फाइनली हमने A और B का यूनियन फाइंड कर लिया। सिंपल सी बात है, A के सारे नोट कर लेने हैं, A के कंप्लीट, एंड B के रिमेनिंग, B के केवल उतने ही नोट करने हैं, B के केवल उतने ही नोट करने हैं जो अभी तक इसमें नहीं आए थे। तो 2 और 4 तो आ चुका था, तो रिमेनिंग हमने नोट कर लिया। नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट, इंटरसेक्शन हम सीखने जा रहे हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन करें, दोनों में जो हो, दोनों में कॉमन तो क्या है, 2 है और 4। ओके स्टूडेंट, जो दोनों सेट्स में कॉमन होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। A और B का इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन में हमने देखा कि 2 भी कॉमन है, 4 भी, तो नोट कर लिया। ओके स्टूडेंट, ये बात क्लियर आपको, कॉमन हमने फाइंड कर लिया। ओके नेक्स्ट, A माइनस B, A से B को माइनस करना है तो 1 बच गया, नहीं माइनस हुआ, 2 तो माइनस हो गया तो 2 नहीं नोट करेंगे, जो माइनस हो गया वो नहीं नोट करेंगे, 3 नहीं माइनस हुआ, बच गया, 4 माइनस हो गया, 4 से 4 माइनस तो नहीं लिखेंगे, 5 नहीं माइनस हुआ। ओके स्टूडेंट, आगे बात समझ में क्लियर है। तो क्या किया, बेसिकली A माइनस B में क्या किया, A का B के साथ जो कॉमन था उनको हटा दिया। A का B के साथ कॉमन 2 और 4 था ना, उनको छोड़ करके जो रिमेनिंग बच गया उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, A माइनस बी। सिंपली अगर हम बात करें तो A से हमने क्या माइनस कर दिया है स्टूडेंट, कॉमन माइनस कर दिया है, A से कॉमन हटा दिया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, A माइनस बी। क्या बोलते हैं, A माइनस बी। कैसे, A से कॉमन हटा दिया है। ऐसे ही B माइनस A, तो B से कॉमन हटा दो स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, 6 8 10। इसकी भी मीनिंग क्या हो गई, B से हमने कॉमन हटा दिया। ओके स्टूडेंट, A माइनस बी का मतलब है A से कॉमन हटा देना है, B माइनस A का मतलब B से कॉमन हटाना है, A से नहीं B से, जिससे बोलेंगे उसी से हटाना है, B माइनस A। ओके स्टूडेंट, A डेल्टा B की क्या मीनिंग है, A माइनस B और B माइनस A, ये जो दोनों हमने फाइंड किया है इसका हम क्या करेंगे, यूनियन लेंगे। क्या लेंगे, इन दोनों का अगर हम यूनियन ले लें तो उसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो यूनियन लेते हैं 1 3 5,
6, 8 एंड 10। ओके स्टूडेंट, कितना हो गया 1, 3, 5 एंड 6, 8, 10। ये क्लियर है स्टूडेंट? आपको कह रहे हैं कि देखो आप यूनियन कैसे फाइंड करते हैं, एक का कंप्लीट दूसरे का रिमेनिंग, इंटरसेक्शन कैसे करते हैं जो दोनों में कॉमन हो, ए से अगर कॉमन माइनस कर दें तो ए माइनस बी से कॉमन वाले माइनस कर दें तो बी माइनस ए, और ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों का अगर हम क्या ले लेते हैं, यूनियन ले लेते हैं स्टूडेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ए डेल्टा बी। ओके स्टूडेंट, इतनी बात मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गई होगी। ऑपरेशन में, ऑपरेशन बिल्कुल मैंने आपको क्लियर कर दिया है स्टूडेंट, ऑपरेशन मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ set A having element 1 2 3 4 1 2 3 4 and set B having elements 3 4 5 6 3 4 5 6 and C having elements 1 2 1 2 5 6। ओके स्टूडेंट, देन फाइंड क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, क्या फाइंड करना है, फर्स्ट फाइंड करना हमें A यूनियन B यूनियन C, 3 सेट्स का यूनियन फाइंड करना है। सेकंड फाइंड करना है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। ओके स्टूडेंट, थर्ड फाइंड करना है हमें A माइनस B इंटरसेक्शन C, एंड नेक्स्ट फाइंड करना है फोर्थ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C फाइंड करना है, एंड फिफ्थ हमें फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C। ओके स्टूडेंट, ये 5 क्वेश्चन, 3 सेट्स गिवन है, हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन है, तो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, A यूनियन B यूनियन C। यूनियन कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट, पहले वाले का कंप्लीट। ओके, तो फर्स्ट के कंप्लीट हमने नोट कर लिए 1 2 3 4। ओके, बात क्लियर है स्टूडेंट आपको, ठीक है। अब दूसरे वाले के रिमेनिंग 3 आ गया है, 4 आ गया है, तो रिमेनिंग में आ गया 5 6, वो भी नोट कर लिए 5 6। अब स्टूडेंट C वाले के भी रिमेनिंग 1 आ गया है, 2 आ गया है, 5 और 6 भी आ गए हैं, तो ओके स्टूडेंट, ये लो आप, ये रहा आंसर स्टूडेंट। क्या है आंसर, 1 2 3 4 5 6, ये 3 सेट का यूनियन है, 3 सेट का क्या है, यूनियन। स्टूडेंट यहाँ पर कैसे, पहले हम A के नोट कर लेंगे 1 2 3 4, फिर हमें यूनियन करना है किसके साथ, B इंटरसेक्शन C। B और C का इंटरसेक्शन क्या है स्टूडेंट, B और C का कॉमन तो 5 एंड 6 है, तो अब हमें यूनियन करना है फाइनली। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो स्टूडेंट आप देखो इसका आंसर ये है, बहुत आसान है, क्लियर लैंग्वेज है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, A माइनस, हमें स्टूडेंट क्या करना है, A से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, B इंटरसेक्शन C 5 6। स्टूडेंट जब हम एक सेट से दूसरा सेट माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं, कॉमन। यहाँ तो कॉमन कुछ है ही नहीं, इसका मतलब कंप्लीट A बच गया हमारे पास। कॉमन माइनस होता ना, कॉमन तो कुछ है नहीं, तो ठीक है, बच गया सब कुछ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तीनों में जो कॉमन हो। ओके स्टूडेंट, तीनों में जो कॉमन हो, तो पहले हम A और B का कॉमन ले रहे हैं, वो कितना है स्टूडेंट, 3 4। फिर हम कॉमन देखेंगे C के साथ स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6, क्या है कॉमन स्टूडेंट, यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो नल। क्या कॉमन हुआ स्टूडेंट, कुछ भी कॉमन नहीं है और एक भी एलिमेंट नहीं मिले, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, नल सेट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नल सेट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, A और B का कॉमन क्या है स्टूडेंट, 3 एंड 4। हमें यूनियन लेना है किसके साथ, B एंड C का जो कॉमन है उसके साथ 5 एंड 6। तो फाइनली स्टूडेंट क्या आ गया, यहाँ पर देखो आप यूनियन लेंगे तो आ जाएगा 3 4 5 एंड 6। क्या आ जाएगा, 3 4 5 एंड 6। क्या आ गया स्टूडेंट, 3 4 5 एंड 6। तो स्टूडेंट अभी हमने 2 सेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन देख लिए, 3 सेट से भी रिलेटेड क्वेश्चन देख लिए, 4 ऑपरेशंस हैं उनको भी देख लिया। स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ी सी बात और भी हम करेंगे, ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर है ना। ओके, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इफ A is the
A is the subset of B, then find क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? A यूनियन B फाइंड करना है, सेकंड फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है, थर्ड फाइंड करना है A माइनस B फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, ये 3 क्वेश्चन है। ओके तो स्टूडेंट आप देखो क्या फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। ओके यहाँ पर स्टूडेंट क्या है हियर, A इज द सबसेट ऑफ B। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, A छोटा सेट है और B बड़ा सेट है। सबसेट का मतलब मैंने बताया छोटा सेट, ये छोटा है ये बड़ा है, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं कुछ ऐसे, ये B है और ये A है, ये छोटा है लेकिन इसी के अंदर ही है, ये इसका सबसेट है। ओके ऐसी बात बोल रहे हैं, ये है A और ये है B, A जो है B का सबसेट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये बात अब मेरी रट के रखनी है, आपको रट्टा मारने हैं, आगे हम कॉन्सेप्ट के अंदर यूज करेंगे इस बात को प्रूव में। कह रहे A सबसेट है B का, इसका मतलब A छोटा सेट है B बड़ा सेट है। जब दोनों का हम यूनियन, दोनों का अगर कंबाइन करेंगे तो ध्यान रहे स्टूडेंट, यूनियन में हमेशा बड़ा सेट ही आंसर आएगा, यूनियन में हमेशा बड़ा सेट। नेक्स्ट A इंटरसेक्शन B, कॉमन में हमेशा छोटा सेट कॉमन होगा, A और B दोनों में कॉमन छोटा वाला सेट होगा। इंटरसेक्शन का मतलब छोटा, यूनियन का मतलब बड़ा। ओके स्टूडेंट, एक छोटा सेट एक बड़ा सेट है, तो यूनियन का मतलब है बड़ा वाला सेट, इंटरसेक्शन का मतलब है छोटा वाला सेट। और स्टूडेंट अगर हमें यहाँ पर क्या करना हो, A माइनस B करना हो, A में से B को माइनस करना है इस केस में, तो जब A में से B माइनस करेंगे तो इसका तो सारा ही इसमें बिलोंग कर रहे हैं ना, तो सारे ही माइनस हो जाएंगे, क्या आएगा, नल। अब ये तीनों आंसर रट के रखने हैं। ओके स्टूडेंट, ये पूरी बात अपने माइंड में आप बिल्कुल बैठा लो, इसका हम यूज करेंगे प्रूफ के अंदर कि 2 सेट हैं, एक छोटा सेट है एक बड़ा सेट है, छोटा वाला बड़े वाले का सबसेट है, तो सबसेट के केस में यूनियन में बड़ा सेट, इंटरसेक्शन में छोटा सेट, और माइनस करेंगे तो नल सेट। माइनस करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, अगर छोटे वाले में से बड़े वाले को माइनस कर दें तो क्या आएगा, नल सेट। ये बात बिल्कुल अब लर्न करके रखनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, इतनी बात क्लियर करके आनी है आप।